हम इतना सुनते हैं कि कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर रखना चाहिए, भगवान को सेंटर में रखना चाहिए, लेकिन जब भी कोई परेशानी आती है ना, क्या क्या बोला, परेशानी आती है, जब भी कोई परेशानी आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमें कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना है। और मीन्स कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना है मीन्स भाई कृष्ण है सब कुछ करने वाले, अगर कोई परेशानी आई है तो भगवान अपने आप ठीक करेंगे। तो हम लेकिन वो नहीं, भूल जाते हैं और संसार की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों, बताइए, आप ही बताइए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अभी माया में फंसे हैं। क्योंकि अभी हम माया में फंसे हुए अभी हैं। हमें दृढ़ विश्वास नहीं है। अभी हमें दृढ़ विश्वास नहीं है। और आप ही देखिए, अपना आंसर खुद देंगे आप। अभी हम लोग पक्के नहीं हैं। अभी हम पक्के नहीं हैं। अभी हम माया में फंसे हुए हैं। अभी हमें दृढ़ विश्वास नहीं है। अभी हम पक्के नहीं हैं। मतलब हम जैसे विपदा जो आती है, परेशानी आती है, उसको देख के बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। परेशानियों को देखकर घबरा जाते हैं। इतनी साल बहुत ही मतलब जिंदगी बिता के 40 इतने साल हमने अभ्यास इसी चीज का किया है कि कोई परेशानी आई तो हमें किसकी तरफ देखना है, संसार की तरफ देखना है कि मेरी माता पिता मेरी मदद करेंगे, मेरा परिवार के लोग मेरी मदद करेंगे, या कोई बीमारी आ गई तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है या घर वालों से मदद नहीं लेनी है, ये भी नहीं है, लेकिन हृदय में पूर्ण रूप से ये विश्वास होना चाहिए कि ये सब तो निमित्त है, क्या पता कृष्ण किसको निमित्त बनाते हैं, है ना। अब द्रौपदी की का जब चीरहरण हुआ तो उसने चारों तरफ देखा, है ना। भीष्म पितामह भी जो इतने बड़े भक्त थे और इतना बड़े एक तरह से उसके ऊपर नियम कानूनों के ऊपर चलने वाले थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाए। धृतराष्ट्र की तो खैर बात ही छोड़िए, कृपाचार्य, है ना, जो कुल गुरु थे, जो कुल गुरु का अर्थ होता है कुल को बचाने वाले, है ना, लेकिन उन्होंने भी अपने कुल को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अंत में उन्होंने, द्रौपदी ने कृष्ण की तरफ देखा, पहले नहीं देखा, लेकिन जब कृष्ण की तरफ देखा तो इसीलिए वो भगवान ने उनकी मदद की। लेकिन पहले उनकी तरफ क्यों देखा कि शायद कृष्ण ने इनको निमित्त बनाया हो, है ना, शायद इनको निमित्त बनाया हो और ये उठ करके आए और मेरी मदद करें। तो ऐसे ही हम भगवान जो है मदद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा मदद करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें इस चीज का हमें अभ्यास ये किया हुआ है कि संसार हमारी मदद करता है। हम ये भूल जाते हैं कि संसार भी अगर किसी तरीके से मदद करता है, मान लीजिए हमें किसी ने धन से मदद की या किसी ने हमें वैसे और तरीके से हेल्प की, तो वो भी उनको बुद्धि देने वाले कौन है ना, उनको बुद्धि देने वाले कौन है कि आप इसकी मदद करो, उनको बुद्धि देने वाले भी भगवान ही हैं। अगर भगवान उनको बुद्धि ना दे तो हमें आड़े समय में कोई हेल्प करने के लिए मना भी करते हैं लोग, है ना। इसका मतलब क्या है, भगवान जिनको बुद्धि देते हैं तो भगवान वो हमारी हेल्प करते हैं। तो देर करने वाले सब भगवान हैं, लेकिन हम भगवान की तरफ अप्रोच नहीं करते हैं क्योंकि हमें जन्मों जन्मों की ये आदत है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कृष्ण कॉन्शियस उसमें आते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि 1 से वाइल 2 से वाइल, कभी ऐसा होता है कि हम कोई परेशानी होती है तो मन में ये भाव आ जाता हो कि भगवान है ना, देख लेंगे अपने आप, होता है ना। अब होता है, क्योंकि अब चाहे पहले बिल्कुल नहीं होता था, अब भले ही कम होता है लेकिन होता है। कभी 1 बार, कभी 2 बार, कई बार नहीं भी होता, कई बार होता भी है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अब हमें समझ में आने लगी है तो हम इसके लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे नाम जप का है, होना क्या होता है कि नाम जप हमें सतत करना होता है, कीर्तनियां सदा हरि,
है ना। सदा हरि कीर्ति, कितनी सदा हरि, हमें हर समय नाम जप लेना है, करना है। तो ये 16 माला जो है ये हमें किस लिए कही गई है कि ताकि हम 16 माला करके हमें हर समय कीर्तनिया सदा हरि करने की प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए, हमें अभ्यास होता है। अब जब आप लगातार 16 माला करते हो तो उसके बाद उठते हो तो क्या होता है, नाम दिमाग में थोड़ी देर तक नाम चलता रहता है। भले ही पूरा दिन ना रहे, सुबह आपने जैसे 4 से 6 चैंटिंग करी, उसके बाद आप जब उठते हैं तो थोड़ा समय तक नाम जो है वो चलता रहता है। उसके बाद आप किसी काम में व्यस्त हो गए तो चलो फिर छूट गया। तो ये 16 माला जो है वो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए है कि हमें 16 माला करके ये प्रैक्टिस हो जाए ताकि हम हर समय नाम ले पाए, हर समय नाम ले पाए। तो ऐसे ही पहले बिल्कुल भगवान याद नहीं आते थे। आप देखिए जो लोग भक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं उनको कभी भी परेशानी के समय वो भगवान को अप्रोच करते हैं, नहीं करते हैं। हालांकि आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे अगर तो हॉस्पिटल्स में भी छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, है ना। हॉस्पिटल्स में भी मंदिर बने होते हैं क्योंकि उनको भी पता है अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली तो भगवान जो करते हैं वही होने वाला है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे इस चीज के अभ्यास जब करेंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे। आगे से थोड़ा सा अंतर हुआ, भले ही 1% 2% कितना भी, लेकिन धीरे धीरे जब पूर्ण जितनी परसेंटेज हमारी शरणागति होगी उतनी ही परसेंटेज हम भगवान को अप्रोच करेंगे। अगर शरणागति नहीं है इसका मतलब क्या है, हमारी शरणागति में कमी है ना। हम पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है। एक बच्चे को अगर चोट लगती है, छोटे बच्चे को, तो क्या करता है, सीधा माँ के पास जाता है ना। माँ के पास जाता है, उसे दिखाता है मेरे को ये हो गया। तो इसका क्यों, क्योंकि वो माँ पर आश्रित है। हमें चोट लगती है तो हम भगवान के पास नहीं जाते हैं, भगवान को नहीं अप्रोच करते हैं, हम आपस में ही वो करके वो कर लेते हैं। हमें चोट लगती है कि मीन्स हमें कोई दुख आता है तो हम एक दूसरे से वो कर लेते हैं, लेकिन भगवान से वो नहीं। उसके पीछे भावना ये भी हो सकती है, दो तरह की भावनाएं हो सकती हैं। अगर कोई बहुत अच्छा भक्त है तो उसकी भावना ये भी हो सकती है कि क्या छोटी छोटी बात के लिए भगवान को परेशान करना, है ना। ये भावना भी हो सकती है कि उनको क्यों परेशान करना, ये तो मेरा कर्म था, ये आना था, कैसे भी आ गया, उसमें भगवान को क्यों परेशान करना कि भगवान मेरे को ये परेशानी हो गई, कृष्ण देखो मेरे साथ ऐसे हो गया, ये मैं कैसे करूँ। छोटे बिल्कुल वो भी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो भावना है तो भी हृदय में तो कृष्ण है ना, उस समय भाव तो कृष्ण के लिए आया ना, उस समय मन में तो कृष्ण चले ना कि हाँ ये परेशानी आई है तो करने वाले तो कृष्ण है, लेकिन क्यों उनको परेशान करना, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप वो होगा तो ठीक हो जाए। तो करना क्या है, हमें बस कृष्ण को याद, स्मरण उनका बना रहे, भगवान का स्मरण बना रहे। बाकी तो करने वाले स्वयं भगवान है ही, लेकिन स्मरण उनका बना रहना चाहिए। तो इसलिए इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं है। हम जितने शरणागत होंगे उतना ही हम परेशानी के समय या कुछ किसी भी समय, सिर्फ परेशानी के समय ही क्यों, हर समय आदत में क्या लेके आना है, हर समय कृष्ण याद आए। आप सिर्फ परेशानी के समय ही क्यों, आपके साथ कुछ अच्छा घटना हुआ है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कृष्ण ने अप्रिशिएट किया, झट से कृष्ण देखो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, अहंकार ना आए ये आपको देखना है ना। कि कोई अप्रिशिएट करता है तो क्या होता है, अहंकार आने का सबसे पहले चांस होता है। तो भगवान को पहले बोलना है कि अहंकार ना आए ये आपको देखना है। कोई भी चीज, आपने कोई अच्छी कुकिंग करी, अच्छा मैंने बनाने के प्रयास किया, आप खाओ, आप खा करके बताओ, है ना। इस तरीके से हमें शेयरिंग की आदत होनी चाहिए। कुछ घर में खरीदा, कुछ नया आया, कहीं जाना है, आना है, ये जब हम ये हैबिट डेवलप करेंगे ना कि हमारी भगवान से शेयरिंग हो रही है, हर बात हम भगवान से शेयर कर रहे हैं, तो हमारा अपने आप ये जो दुख भरी परिस्थितियों में हम भगवान को याद कैसे नहीं, अप्रोच नहीं करते हैं, हम संसार की तरफ देखते हैं, ये समस्या नहीं होगी। वैसे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बल्कि दुख भरी परिस्थितियों में तो भगवान ज्यादा याद नहीं आते, है ना।
संसार में जब दुख आता है तो हम भगवान ज्यादा याद आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा भगवान की तरफ नहीं डाइवर्शन होता तो हमें सिर्फ दुख भरी परिस्थितियों में नहीं, हर परिस्थिति में हम भगवान के साथ, देखिए जो ये हैबिट होती है, जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, जैसे मैं अगर अपना लूं तो ऑफिस लेट हो रहे हैं, अब तो ऐसी नौबत नहीं आती है, पास में ही ऑफिस है, पहले दूर जब जाते थे तो लेट हो रहे होते थे, हे भगवान टाइम से पहुंच जाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम हर बात में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना, टाइम से पहुंच जाए, टाइम से ये हो जाए, ये कार्य हो जाए, ये, तो हर बात में उनको इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है। कुछ अच्छा होता है तो भी आज इतना अच्छा हुआ, देखो आपकी कृपा से हुआ, हर चीज में उनको वो करना है। तो इस चीज की हैबिट बनानी है। जैसे कुछ भी अच्छा होता है या कुछ भी बुरा होता है हम हर घर वालों से शेयर करते हैं ना, ऐसे ही कृष्ण से हर बात शेयर करने की आदत बनानी है, क्योंकि हमारी आदत, ऐसा नहीं है कि हम चाहते नहीं है, हमारी आदत में नहीं है, उसको आदत बनाना है बस, और कुछ नहीं है, केवल आदत नहीं बनी हुई है। क्योंकि अगर नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से हम गिल्ट तो हो रहे हैं ना, हमें ये तो हो रहा है ना कि हम भगवान को क्यों अप्रोच नहीं करते, संसार की तरफ क्यों जाते हैं, तो गिल्ट हो रहा है हम, इसका मतलब क्या है, तो चाहते तो हैं हम लेकिन आदत में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो उसको आदत, उस हैबिट को डेवलप करना है। जब माता जी हम शेयरिंग करते हैं भगवान से तो फिर हमें रास्ते भी दिखाते हैं, वो हम बिल्कुल, दुख में बिल्कुल। है, सुख में है, साथ के साथ हमें पता भी चलता है कि हाँ भगवान से हमें क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न भी साथ के साथ उत्तर मिलता है। मैं तो बोल ही नहीं पाती पता नहीं माता भूल जी जाती नहीं, है जैसे अब ऐसी भावना आती है, कोई हेल्प करता है ना तो ऐसे लगता है भगवान ने इनको हमारे लिए भेजा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही भगवान से कहा था तो उन्होंने हमारी सुन ली, किसी को भेजा जरिया बना के। होता भी यही है, एक्चुअली यही है, अब ऐसा ही महसूस होता है। होता ही यही है। जब हम किसी भगवान से बात करते हैं तो भगवान किसी ना किसी को माध्यम बना करके हमारी मदद करते हैं, खुद तो चल के नहीं आएंगे ना, किसी ना किसी तरीके माध्यम से हमारी मदद करते हैं, है ना। तो यही होता है और कुछ नहीं होता है।